अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट है मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू का हमने कल डिस्कस किए थे टाइप्स में हमने मेनली डिटेल्ड में डिस्कस किया था स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के बाद हम यहाँ पे आप देखते हो नेक्स्ट वाला टाइप पढ़ेंगे हम, दैट इज नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। और हम डिस्कस करेंगे आज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जान लेंगे कि नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या है। नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू जो है इसको देखा जाता है, इसको पाया जाता है किस वाले हिस्से में, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद ऑर्गन्स होते हैं। तो वहां पे इनके दीवार जो होते हैं वहां पे इस नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को देखा जाता है। दैट मीन्स इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ठीक है। और जो ये नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होती है इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है इनवॉलंटरी या नॉन स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। इनवॉलंटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी फंक्शन होती है वो क्या होती है, इट इज नॉट इन आवर विल पावर। दैट मीन्स वट एवर इट फंक्शंस, जो भी ये काम करेगा वो हमारे काबू के अंदर नहीं होता है, वो ये इनवॉलंटरीली करता है। दैट मीन्स ये खुद ही वो कर लेता है जब जब जरूरत होती है। ठीक है। तो ये नॉन स्केलेटल मसल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मसल्स के साथ ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये स्केलेटल के साथ नहीं जुड़ा होता है। दैट मीन्स बोन्स के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। नॉट अटैच्ड टू द बोन्स, आई हैव रिटन हियर। तो इसके बाद इसको अगर हम बोलेंगे कि कहां कहां पे ये मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्टोमक होता है वहां पे स्टोमक का वॉल जो होता है, या इंटेस्टाइन्स के वॉल जो होता है, या यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल होता है वहां पे मौजूद होता है नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। यानी स्टोमक के वॉल के अंदर या इंटेस्टाइन के वॉल के पास या यूरिनरी ब्लैडर के वॉल जो है ना वहां पे ये मौजूद होता है। और आपको पता है कि अगर डाइजेशन होनी होती है या इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन होनी होती है या यूरिनरी ब्लैडर में पास आउट आपको करना होता है यूरिन, या यूरिन फॉर्मेशन होना होता है, या वहां पे वो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी से आता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये इनवॉलंटरी होता है, ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, डाइजेशन होगी या एसिमिलेशन होगी, तो वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं इनवॉलंटरी, वो हमारे कंट्रोल के अंदर तहत नहीं होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कहूंगा, हम अपने हाथ से गजा को खा सकते हैं, इंजेक्शन कर सकते हैं, तो ये हमारे तक नहीं है कि हम इसको डाइजेस्ट भी करें, अपने आँखी को इस्तेमाल करें फिर डाइजेस्ट करवाएंगे इसको। तो दैट मीन्स इट इज इनवॉलंटरी, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसकी सेल्स कैसी होती हैं, इसकी सेल्स जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। क्या सेल्स? और इलोंगेटेड, लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, उसके साथ साथ सिलेंडर होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होती हैं। सिलेंडर और स्पिंडल शेप्ड मीन्स जो इसकी एजेस, जो आप ये एजेस देखते हो ये थोड़ी सी शार्प हैं, और ये क्या होती हैं, ये नेरोअर हैं। और इसकी जो बॉडी है, यहाँ पे बॉडी जो है सेल्स की, वो थोड़ी सी क्या है, चौड़ी है। दैट मीन्स दे आर वाइड। एजेस आर व्हाट? एजेस आर नेरो एंड बॉडी इज वाइड। तो ये है मीनिंग किसका, स्लेंडर एंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स। और ये इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, लंबी चौड़ी सेल्स होती हैं। तो आपको मैंने कल ही बताया द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स ऑफ व्हाट muscular tissue is known as sarcolemma, and the cytoplasm which is present inside the cells is known as sarcoplasm. ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो ये सेल्स होती हैं, दीज आर अरेंज्ड इन शीथ, दे आर अरेंज्ड इन शीथ एंड दे आर बाउंडेड। इसको बाउंड किसके वजह से किया जाता है? इसी सार्कोलीमा की वजह से। और सार्कोप्लाज्मा इसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बोलेंगे कि जो ये होता है, ये नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, इट इज इनर्वेटेड बाय नर्व्स, इट इज इनर्वेटेड बाय नर्व्स।
दे टू बाय विच ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नर्व्स, उनके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें स्लो होती है। हमने कल देखा था जो स्ट्रेटेड मसल्स होती थी स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, वहां पे होती थी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिड या फास्ट। जो यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। तो इसके साथ साथ ये शो करते हैं पैरासिलेटिक मूवमेंट्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट वियर इन स्टोमक, सो इट डज व्हाट पैरासिलेटिक मूवमेंट्स। It is present in stomach or in intestines, so it helps in actually in process of the what digestion, absorption, so it does what, ये क्या करता है, ये पैरासिलेटिक मूवमेंट्स भी दिखाता है। क्योंकि आपको पता है पैरासिलेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो हम फील नहीं कर सकते हैं एज सच, मगर स्टोमक में ये होती हैं। दैट मीन्स कि ये भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे वाले किस्म की बात करेंगे, थर्ड टाइप जो है मस्कुलर टिश्यू का, वो क्या है, दैट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है ये आपको सब लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में मौजूद होता है। जो हमारा हार्ट है वहां पे मौजूद होता है, हार्ट मसल्स में ये मौजूद होता है। सो वी कैन राइट हियर इट एज present in the heart only, okay? और ये किस वाले मसल में वहां पे होता है, हार्ट मसल के हार्ट में मौजूद होता है, मगर वहां पे ये मसल में मौजूद होता है। उस मसल को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में ये मौजूद होता है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आर इंटरमीडिएट। दैट मीन्स व्हाट, उनमें वो इनवॉलंटरी भी होते हैं और उनमें स्ट्रेशंस भी होते हैं। स्ट्रेशंस मीन्स कि इनमें क्या मौजूद होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। यानी जो मैंने कल डार्क और लाइट बैंड्स के बारे में बात की, तो वो भी इसमें मौजूद होते हैं। फाइबर्स आर इंटरमीडिएट, दैट मीन्स इन बिटवीन क्या क्या होते हैं, इनवॉलंटरी भी वो होते हैं और स्ट्रेशंस भी उनमें मौजूद होते हैं। अब जो इसमें ब्रांचेस होते हैं, फाइबर ब्रांच, वो शॉर्ट ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांच। और इनमें जो सार्कोलीमा होगा, सार्कोलीमा मीन्स आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है, वो पुअर होता है, बहुत कम होता है। अगर अब होगा भी देन इट वुड बी थिन, अगर अब होगा तो बहुत थिकनेस होगी। कितनी होगी, सॉरी हियर, या तो वो पुअर होगा, ना तो इसमें सार्कोलीमा नहीं भी हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स एब्सोल्युटली इट इज नॉट प्रेजेंट। यानी या तो होगा तो पुअर क्वांटिटी में होगा, या तो है वहां पे एब्सेंट ही होगा। दैट मीन्स वहां पे एब्सोल्युटली एब्सेंट होगा। तो अगर अब होगा तो बहुत थिक होगा। क्या होगा, थिक होगा, थिक फॉर्म में होगा वो प्रेजेंट, वो सार्कोलीमा। और इसके साथ साथ वो फिर क्या बनाता है, जब वो थिक फॉर्म में होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क्स वो फॉर्म करता है। इंटरकैलेटेड डिस्क्स वो फॉर्म करता है व्हेन इट इज इन द थिक फॉर्म। इसके साथ साथ वो क्या बनाता है, फिर जिगजैग लाइन। क्या बनाता है, जिगजैग लाइन, जैसे आपको मैंने स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में बोला था। इसी के साथ साथ जो इसकी कंट्रैक्शन होती है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इस मस्कुलर टिश्यू की, किस वाले मस्कुलर टिश्यू की, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की हम बात करते हैं, तो वो कौन कराता है इसको, वो हमारा पेस मेकर कराता है। कौन कराता है, इज ब्रॉट अबाउट बाय हमारा जो पेस मेकर होता है, हार्ट का पेस मेकर, वही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होती है, इसमें होते हैं नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स होने की वजह से क्या होता है, नर्व फाइबर्स होने की वजह से ये होता है न्यूरोजेनिक इन नेचर। क्या होता है, न्यूरोजेनिक इन नेचर। इसके साथ साथ
क्या होता है कि जो इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी होती है, इसकी वजह से ये कभी थकता ही नहीं है। नेवर ऑकर्स फेटिग। क्यों फेटिग नहीं आती है? वजह यह है कि इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, तो तब तक होती रहती है जब तक हमारा लाइफ स्पेन होता है, हम सर्वाइव होते हैं, तब तक ये आराम से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हमारा हार्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखाता हूं इस कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का। ये आप देख सकते हैं यहां पे स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस है, डार्क बैंड्स हैं। क्या है? लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरक्लैटेड डिस्क्स हैं। इंटरक्लैटेड डिस्क्स मीन्स जहां पे थिकनेस ऑफ सार्कोलीमा होगा, आउटर कवरिंग का होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरक्लैटेड डिस्क्स। और जो यहाँ पे ये होते हैं, दीज आर ब्लड साइनोसाइड्स। दीज आर व्हाट? ब्लड साइनोसाइड्स। दीज आर व्हाट? ब्लड साइनोसाइड्स। तो ये क्या होता है यहाँ पे? ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर द लाइट एंड डार्क बैंड्स। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहां पे मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या मौजूद होते हैं? मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है मेरा ये कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप सब लोगों को समझ आया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया। मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया। मस्कुलर टिश्यू के दो टाइप्स पढ़ाए, एक तो नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया। और आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होता है, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होता है और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको वॉलंटरी या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। नॉन स्केलेटल स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। और जो ये होता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, इसको भी हम इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ये मस्कुलर टिश्यू ये खत्म हो रहा है। तो थैंक यू आज को सुनने के लिए आज के टॉपिक को। खुदा हाफिज़।